अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग आजकल किस तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब किस तरफ से आसानी और किस तरफ से मुश्किल है। ठीक है, इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा। आज का जो ट्रेंड चला हुआ है वो जनाब लिबिया लिबिया आपने सुना होगा। मुल्क एक लिबिया की तरफ से आज से मतलब 2014 की बात कर लें, 2013-14 और 2018 तक बहुत अरूज था। ठीक है, लोग बाई एयर जाते थे पाकिस्तान से लिबिया, लिबिया से शिप पे गेम करते थे और जनाब 5 दिनों में, 7 दिनों में, 4 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में उनकी कॉल आती थी कि जनाब इटली। मेरे भाई जो आए हैं 2013 में का आया, 15 में आया, वो दोनों लिबिया के रास्ते आए हैं। ठीक है, असल डेंकी जो है वो इस तरफ से है जिस तरह से मैं आया हूँ। जंगल, भूख, पानी नहीं मिलना, प्यास, ठीक है, गंदा पानी, डेंगरों की मार, ठीक है, भागना, सड़कें क्रॉस करना। इस डेंकी को तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। मतलब लिबिया से आपने शिप पे बैठना है, मर गए तो मर गए, पहुँच गए तो जनाब इटली, यूरोप। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी वहाँ पर अगर पकड़ लें लिबिया वाले, अब बहुत ज़्यादा सख्ती वहाँ पे हुई है। ठीक है, और अगर वो पकड़ लेते हैं लिबिया वाले तो जनाब वो आपको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ कि वहाँ से पकड़ लें आपको तो वो आपको छोड़ते नहीं हैं। चाहे आपको 6 महीने वहाँ पे रखें, साल रखें, आपने टिकट पाकिस्तान से मंगवानी है तो आपको बाई एयर वो आपके जहाज़ पे बिठा के फिर आएंगे। आपको बाई एयर आपको पाकिस्तान अपने वापस जाना पड़ेगा। पिछले दिनों में कुछ थोड़े दिन पहले एक शिप डूबी भी है, उससे पहले भी बहुत सारी शिपें डूबी हैं। ठीक है, अब भी बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ ही दिनों हुए हैं कि गेमें पहुंच रही हैं। इटली वाले जो है वो आगे, नेवी वाले जो है वो समंदर से गेमें पकड़ रहे हैं और उधर से भी लोग आ रहे हैं। अब इस तरफ की बात करें यूनान की तरफ से, तो जो सबसे डेंजरस रास्ता है मेरी नज़रों में, जो सबसे मुश्किल रास्ता है वो तुर्की तक, पाकिस्तान से तुर्की, तुर्की से आगे यूनान। ठीक है, मेन जो है वो तुर्की से यूनान है। बहुत सख्ती है यार। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। और मतलब 100 में से 100 गेम निकलती है ना, 98 वहाँ पे पकड़ी जाती हैं। ठीक है, 2-3 गेम में 100 में से पहुँचती हैं। अब कुछ लोग आए होंगे वो फंड करेंगे, यार मैं पहुँच गया हूँ। हो सकता है आप यार उस जो 2 गेम में पहुँचे आप उसमें हो। चाहिए, गेमें बहुत मुश्किल पहुँच रही हैं। बहुत ज़्यादा सख्ती उन्होंने की हुई है। कैमरे हैं, ड्रोन है, वो उड़ाते हैं कि नहर के ऊपर वो जनाब गश्त कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा दीवार उन्होंने एक साइड पे बना दी हुई है। दीवार अभी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, पूरी दीवार नहीं बनी नहर के ऊपर। जगह उन्होंने लगा दिए हुए हैं, वो जो तारे से होती हैं वो हैं, कुत्ते छोड़ दिए उन्होंने। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सख्ती है यूनान में। अगर वो पकड़ लेते हैं आपको थाने में ले जाते हैं, खुशबे आपको एसी चला के ठंड के अंदर नंगा जनाब अंदर आपको रख दें। रात को फिर आपको डिपोर्ट करते हैं, आपकी पूरी तलाशी लेते हैं, सारे कपड़े आपके उतार देते हैं, सिर्फ आप अंडरवेयर में आपको वापस डिपोर्ट करते हैं। अगर आपने अंडरवेयर नहीं पहना हुआ तो जो आपने पैंट या ट्राउज़र पहना हुआ है उसके मतलब उसमें आपको डिपोर्ट करते हैं उस तरफ। और जो ऊपर शर्ट वगैरह है वो तो सोचे भी ना कि आपने पहनी हो, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, वो आपकी उतार लेते हैं वो। ठीक है, तो नहर के जनाब उस तरह वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद आगे तुर्की पुलिस पकड़ ले आपको, तुर्की फ़ौज अगर, तो बाज़ दफ़ा वो कैंप में ले जाती है और बाज़ दफ़ा वो आपको बड़ा जलील करके फिर छोड़ देते हैं। सही है, तो कैंप में चले जाएँ तो कैंप में जनाब बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे। मेरा एक दोस्त है वज़ीराबाद का, मेरे साथ ही वो तुर्की पहुँचा था और वो तकरीबन 7 महीने हो गए हैं वो कैंप में है तुर्की में। वहाँ पे ख़ारिश पड़ जाती है आपको पता है, और उधर बड़े बुरे हालात होते हैं, ना कोई खाना ना कोई पीना, ना बाहर निकल सकते हैं, तो बड़े मुश्किल आते हैं यार। और इस वक्त जो तुर्की के अंदर आते हैं, जो तुर्की में मौजूद हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे मेरी बात से कि तुर्की में अफ़गानी और पाकिस्तानी को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी देखते हैं उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उसको जनाब कैंप पे ले जाते हैं या फिर थोड़े दिन कैंप में रख के उसको डिपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान। अब तुर्की 2023 में जा रहा है। 2023 में आपको पता है जो इनका 100 साल का मुआहदा हुआ था, 100 साल का मुआहदा इनका पूरा होने वाला है। 2023 आने वाला है, इससे पहले इन्होंने अपना मुल्क साफ़ करना है। ठीक है, मतलब इनके बहुत ज़्यादा जो मतलब कि इनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी तुर्की के ऊपर, वो सारी पाबंदियाँ हट जानी है 2023 में। अपना पेट्रोल वो निकालना शुरू हो जाएंगे। ये जो रिफ्यूजीज़ आते हैं, ठीक है, इनको इन्होंने ख़ास तौर पे इनको इन्होंने कोशिश करनी है कि ये इस मुल्क में ना आए। हालांकि तुर्की का ज़्यादातर जो मुल्क है चल रहा है वो पाकिस्तानी और
इंडियन और इंडियन ज़्यादातर पाकिस्तानी कह लें, क्योंकि पाकिस्तानी सिलाई का काम जानते हैं और वहाँ पे सिलाई का काम बहुत ज़्यादा है फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तानी। इंडियन तो तुर्की जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं, ठीक है। वो सर्बिया आते हैं, सर्बिया से गेम करते हैं, ठीक है। अगर तुर्की आए भी तो वो यूनान की गेम कर जाते हैं। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तानी है, तुर्की का तकरीबन क्या लेके 60% मुल्क पाकिस्तानियों के सर पे चल रहा है। वो जनाब बहुत कम सैलरी पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। अफ़गानी भी हैं, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानियों का काम आपको पता है उल्टे होते हैं कुछ, ठीक है। तो बाकी जो मेहनत मजदूरी है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, वहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ सख्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आप लिबिया की तरफ आते हैं, लिबिया से अगर आप पहुँचे तो जनाब आपका लक है, अगर ना पहुँचे आपको, अगर आपको पकड़ लें 6 महीने साल की आपको कैद भी हो सकती है। उसके बाद वो आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, तुर्की से जो अब शिप आती है, तुर्की से जो शिप आती है पानी के थ्रू, मतलब तुर्की से डायरेक्ट इटली, वो शिपें आती हैं तुर्की के अंदर ही पकड़ी जाती हैं। तुर्की में अगर ना पकड़े जाएं तो यूनान के अंदर पकड़ी जाती हैं। अगर वहाँ पे ना पकड़े जाएं तो जनाब इंटरनेशनल पानी में चले गए तो जनाब आप फिर इंशाल्लाह पहुँच जाते हैं। लेकिन ये है कि सख्ती बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शिपें पकड़ी गई हैं, ठीक है। जब मैं तुर्की में था तब मेरे होते हुए वहाँ पे पकड़ी गई हैं। ये है कि निकलती हैं आगे में, ठीक है, लेकिन पहुँचती भी हैं और पकड़ी भी जाती हैं। अभी सितंबर शुरू हो गया, अक्टूबर में तो वैसे ही वो गेम बंद हो जाती हैं जो तुर्की से शिप जाती है इटली, क्योंकि बस सर्दी हो जाती है और सर्दी में वो गेमें नहीं निकालती, ठीक है। तो अगर 10 कश्तियाँ वो निकालती हैं, मतलब एक निकली उसके बाद महीने बाद निकली, उनमें से एक आधी पहुंच जाती है, बाकी पकड़ी जाती हैं, कुछ डूब जाती हैं, कुछ यूनान वाले पकड़ लेते हैं, कैंप में डाल देते हैं, कुछ तुर्की वाले कैंप में डाल देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं, कहीं को छोड़ भी देते हैं। तो यार ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा सख्ती है ओवरऑल, ठीक है। तो अब जिसने भी आना है, जो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, जिनका मतलब फ्यूचर में कोई प्लान है इधर आने का, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहुंच के दूसरा कोई भी नहीं पहुंच सकता। लोग डेली आ रहे हैं, ठीक है, डेली पकड़े भी जा रहे हैं, डिपोर्ट भी हो रहे हैं। लेकिन ये है कि यार एहतियात ज़रूरी है। जान है तो सब कुछ है, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, अपना नहीं तो कम से कम अपने घर वालों का ख्याल ज़रूर करें, ठीक है। मैं भी जब घर से निकला था घर वाले बड़ा रोए थे, उसके बाद भी रोते रहे जब तक मैं पहुंचा नहीं। अब शुक्र अल्लाह का पहुंच गया हूँ, अब टेंशन नहीं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इधर है मतलब हमारे स्टेप हैं पेपर वगैरह के, ठीक है, लाइसेंस लेना है, ठीक है, काम वगैरह, वो अल्लाह बस जल्दी से कर दे, यही दुआ है। और दुआ कीजिएगा ये सब मामला जो है जल्दी से क्लियर हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।